पूर्व मंत्री सह बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया जिले में विकराल होते जल संकट को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि गया जिला एक पहाड़ी और सूखाग्रस्त इलाका है, जहां गर्मी की शुरुआत से ही जल संकट गहराने लगता है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में ही तापमान काफी बढ़ जाने से हालात और भी गंभीर हो गया है। विधायक ने कहा कि विशेषकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब, दलित और अन्य समुदायों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नल जल योजना के अंतर्गत उनके द्वारा अनुशंसित 17 पंचायतों के 163 वार्डों में पिछले वर्ष ही संविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। बोधगया, टनकुप्पा और फतेहपुर प्रखंडों के कई गांवों और टोलों में स्वीकृत योजना कागज में ही सिमट कर रह गई है। विधायक ने कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग की निष्क्रियता के कारण पहले से चालू योजना भी रख रखाव के अभाव में मृत प्राय हो गई है। किन किन के बारे में बताऊं? जब बोलना शुरू करेंगे तो लंबा विस्फोट होगा, इसलिए शुरुआत हमने आज किया था। तो मूलभूत सुविधा जो है इंसान के लिए, पानी की आवश्यकता है। यही पानी के लिए सबसे ज्यादा कौन समाज के लोग तरस रहे हैं? गरीबी सबसे ज्यादा किसके पास है? मुसहर समाज के पास है। गरीबी किसके पास है? दलितों के पास, पिछड़ों के पास। अगर जातीय जनगणना आप आधार निकालेंगे, उसमें साफ झलकेगा सबसे ज्यादा गरीबी की मार कौन लोग झेल रहे। क्या उनके पास सरकार ने अलग से कोई नल जल योजना की शुरुआत किया है? समय के पहले मैंने 100 चापाकल रिपेयरिंग का दे दिया, नहीं हुआ आज तक। इतनी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है पानी में। तो ये सब चीज है, और हम सभी पत्रकार के साथियों से आग्रह करते हैं, साजिश चल रही है। जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं, कलेंद्र जी, जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं। चाहे वह विधायक हो, जिला पार्षद हो, मुखिया हो, किसी भी जनप्रतिनिधियों की एक बात नहीं सुनी जाती है डेवलपमेंट। छोटा सा एक उदाहरण, अगर जनप्रतिनिधियों से बात करके नल जल योजना की शुरुआत होती तो आज बिहार घोर जल संकट से नहीं गुजरता। ये टेबल पे बैठ के योजना बनाई गई है, ये टेबल की योजना है। इस तरह की योजना गांव में नहीं चलती है। गांव जब डेवलप कर जाता पूरा, तब अगर नल जल की शुरुआत आप करते, उसका प्रभाव अलग होता। पहले आपने नल जल लगाया, फिर बाद में उसको कबाड़ दिया, फिर आपने पीसीसी किया, फिर पीसीसी करने के बाद फिर आपने उसमें नाली बनाया, तो नल जल योजना रहेगा कहां? और जितने लोगों ने नल जल योजना पे काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ जिला की अगर बात करें तो 99% ऐसे गांव हैं जहां पे कोई नल जल योजना काम नहीं करती। सबसे बड़ी बात है कि जिन व्यक्तियों को सरकार ने जिम्मेवारी दिया कि ऑपरेट कौन करेगा नल जल योजना को, आज न उसको कोई वेतन है, कौन देगा नहीं देगा इसकी पॉलिसी भी नहीं है सरकार के पास। मैं कह रहा हूं कि भाई, हम जब टेलीफोन करते हैं, बोलता है कि जो नल जल योजना कोई कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, वेतन उसको देना है। वो कॉन्ट्रैक्टर